ओम शांति। आज 23 जनवरी 1974 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं। मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है, अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। बाबा ने कहा, शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। बाबा ने कहा, सदा यह स्मृति में रखो कि बाप का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। यह विचार करो कि बाप का काम है, क्या वही मेरा भी काम है। फिर बाबा ने कहा, यह सोचो कि बाप की जो महिमा है कि वह सर्वशक्तिमान है, तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप हो। बाबा ने कहा, यह देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है। बाबा ने कहा, एक सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला न हो, गिरती कला की तो बात ही नहीं। बाबा ने कहा, अगर अपना महत्व न रखेंगे तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। इसलिए अब अपने पाठ के महत्व को जानो। बाबा ने कहा, अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास न होगा तो उस समय भी सफल नहीं हो सकेंगे। बाबा ने कहा, एक सेकंड का इशारा है, सदा देही अभिमानी अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। फिर बाबा ने कहा, अपने आप प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। फिर बाबा ने कहा, अभ्यास निराधार का होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है ना, न मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार होना, यह भी कमजोरी है। बाबा की अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। निर्बल आत्मा को शक्ति देने वाली शक्तिदाता, चढ़ती कला की ओर ले जाने वाली रूहानी पंडित और सब आधारों से निराधार बनाने वाले निराकार शिव बाबा शक्तियों के संगठन को संबोधित करते हुए बोले, क्या आप अपने को शक्ति सेना का वॉरियर योद्धा समझती हो? जैसे आपके संगठन का नाम है शक्ति सेना, क्या वैसी आप अपने को शक्ति समझती हो? यह नाम तो आपका परिचय देता है, क्योंकि यह कर्तव्य के आधार पर है। शक्ति सेना का अर्थ है सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। तो प्रश्न है कि जैसे नाम परिचय सिद्ध करता है, तो क्या वैसे प्रैक्टिकल में कर्तव्य भी है? सर्व शक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले, सदा यह स्मृति में रखो कि बाप एक का नाम दो क्या है और बाप की महिमा क्या है। फिर उसके बाद यह विचार करो कि जो बाप का काम 3 है, क्या वही मेरा भी काम है। अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम न किया तो बाप का नाम वाला 4 कैसे करोगी? पहला बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा। दूसरा, गुणवाचक नाम। तीसरा, सर्व का कल्याण करने का दिव्य कर्म। और चौथा, उच्च प्रसिद्ध। यह सोचो कि बाप की यह जो महिमा है कि वह सर्वशक्तिमान है, तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप हो, क्योंकि बाप की महिमा के अनुसार ही तो अपना स्वरूप बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है और बच्चे शक्तिहीन। बाप नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हो और बच्चे अनपढ़, यह शोभेगा क्या? यह देखना है कि हर सेकंड
चढ़ती कला की तरफ हैं। 1 सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला तो न हो। गिरती कला की तो बात ही नहीं। आप हो पंडे। अगर पंडे ठहरती कला में आ गए व रुक गए तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं वे सब रुक जाएंगी। अगर इंजन ठहर जाए तो साथ ही डिब्बे तो स्वतः ही ठहर जाएंगे। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएं हैं। आप लोगों का 1 सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी जिम्मेवारी समझकर चलती हो? विशेष स्थान पर और विशेष स्थान के रूप में सबकी नज़रों में होना। तो जब ड्रामा अनुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है तो अपने विशेष पार्ट को महत्व दे चलना चाहिए ना। अगर अपना महत्व न रखेंगे तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। इसलिए अब अपने पार्ट के महत्व को जानो। हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। अब यह संकल्प भी नहीं करना है। आप लोगों को देखकर कोई सौदा करता है तो सौदा कराने वाले आप हो ना। यह तो अंडरस्टूड है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन संबंध है ना। समय पर तैयार हो ही जाएंगे यह समझना भी रॉन्ग है। अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास न होगा तो उस समय भी सफल न हो सकेंगे। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं। बहुत समय का कनेक्शन है, इसलिए ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें। 1 सेकंड की ही तो बात है। इशारा मिला और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार हैं? 1 सेकंड का इशारा है। सदा देही अभिमानी। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलता है ना। अपने आप प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार मत रखो। भट्ठी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता है। लेकिन यह आधार भी नहीं। कभी सहयोग मिल सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। अभ्यास निराधार का होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है, न मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना यह भी कमजोरी है। यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है, वह क्यों नहीं याद रखते हो। हर वक्त भट्ठी में रहना है, यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना। ओम शांति।